क्लास 11 चैप्टर नंबर 30 डेरिवेटिव आर डी शर्मा एक्सरसाइज 30.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। हमें ना इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो पहले आप क्या करो, इसको y के इक्वल लो, y विच इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो क्वेश्चन रूल लगाने के लिए इसको u ले लो, इसको v ले लो। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, क्या करते हैं, v मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो 1 प्लस कॉस एक्स, अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स क्या होगा, यहाँ पे ना प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आप इसको u ले लो, इसको v ले लो, तो क्या होगा x मतलब v मतलब साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस u और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा। अब देखो अलग अलग करो, अलग अलग करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विल बी 0 और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विल बी माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ना थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, अब आप देखो इन दोनों में क्या करो, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है, तो ना ये 1 हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है 2 रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो पहले आप क्या करो, इसको y के इक्वल ले लो, y विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो इसको क्या करो, आप u ले लो, इसको v ले लो, अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेज़ टू पावर x कॉट x माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आपको करनी है इसकी डिफरेंशिएशन, क्या करनी है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेज़ टू पावर x कॉट x। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको u ले लो, इसको v ले लो, तो ये हो जाएगा कॉट x मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ u
प्लस में u मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ वे। तो 2 की डिफरेंशिएशन a की डिफरेंशिएशन क्या होती है? a की डिफरेंशिएशन होती है a log a। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 log 2 प्लस 2 और cot x की डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot x 2 log 2 माइनस 2 cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो ना आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। फिर माइनस 2 cot x और स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो ना x आ जाएगा। ऐसे मैंने आपको बताया कि अगर ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होगा तो x आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो बस ना यहीं पे रहने दो, क्या ही करना है, और तो फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, इतनी में रहने दो। ठीक है, और अगर आप करना चाहते हो तो क्या करो, सारे में से 2 कॉमन हो जाएगा और क्या। तो ना यहीं तक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो ना यहाँ पे भी क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। तो इसको u ले लो, इसको v ले लो, और पहले तो इसको y की इक्वल ले लो, y विच इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको u ले लो, इसको v ले लो, अब डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू v x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ v। अपॉन में v का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो, अब हमें इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है ना। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले तो आप इसको अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स माइनस, अब ना हमें एक्स कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है। तो क्या होगा, यहाँ पर u मतलब प्रोडक्ट लगेगा, इसको u ले लो, इसको v ले लो, तो क्या होगा, ये हो जाएगा मतलब cos x मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस में u मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो ये बना cos x और ये बना माइनस का साइन x। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x माइनस एक्स साइन x। ठीक है, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है ना, और अपॉन में तो आएगा ही आपका, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है ना, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो अलग अलग करोगे तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस ये इस पर जाएगा
तो दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब आप देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स कैसे करोगे, यहाँ पर लगाओगे आप प्रोडक्ट रूल, तो इसको ले लोगे u, इसको ले लोगे v, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा v मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस में u मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ v। ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स, और कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो आई होप यहां तक तो आपको कोई इशू ना हो। उसी तरह से ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा और पीछे रह जाएगा एक्स साइन एक्स, तो ये बनेगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया एक्स साइन एक्स माइनस, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मतलब हम ना क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, एंड दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, और ये होगा एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स। ठीक है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। फिर ना आप क्या करो, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन करो, एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो पीछे रह जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, ऊपर जो है तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब ऐसा होता है, ये होता है माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस टू एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। हमें ना इसकी डिफरेंशिएशन मतलब इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो आप क्या करो, पहले तो इसको y के इक्वल ले लो, y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर ना हम लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल लगाने के लिए इसको u ले लो, इसको v ले लो, अब कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू v एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन multiplied by differentiation of u, that will be x square minus x plus 1 minus v x square plus x plus 1 differentiation of, सॉरी v तो हो गया ना, u पे माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में v मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, आप अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉन्स्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वन, तो ये तो बन गया वन, ये तो जीरो, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन वन, तो ये बना टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन
और ना अगर हमने इसकी डिफ्रेंसिएशन करी, किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की, तो क्या बनेगा, पहले डिफ्रेंशिएट अंदर लेकर गए तो ये हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स एंड देन फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन। तो एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2x, इसकी हो गई 1 और डिफ्रेंसिएशन 1 विल बी 0। तो ये बन गया 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो ना मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, इसको इसके साथ 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स 2x प्लस 1। अब आप देखो जो जो सेम साइन के है ना अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, उनको तो कैंसिल कर दो। अब देखो 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल, सेम साइन वाले कैंसिल होंगे। अब देखो 2x से 2x वाले सेम है ना, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो सेम नहीं है तो क्या होंगे, देखो ये दोनों तो साथ में आ जाएंगे ना, -2 का एक्स स्क्वायर, रुक जा कुछ तो दिक्कत है। देखो ये हो गया -2 का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा विल बी 4 का एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर। देखो ये बना यहाँ पर एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर, तो ये ना ये भी हट गया। अब देखो -x और -x तो दोनों तो सेम ही है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब 1 और -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या बना, 2 कॉमन करा, 2 कॉमन करा, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमें ना इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो आप क्या करो, पहले इसको y के इक्वल ले लो, y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो इसमें क्या लगाएंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे। तो क्वोशंट रूल लगाने के लिए क्या करो, इसको u ले लो, इसको v ले लो, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बी dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस u स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ v, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन में v का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, तो आप ना अलग अलग करोगे, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। a क्या है, a कांस्टेंट है ना, तो a की तो 0 हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, a की 0 और स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफ्रेंसिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। सेम यहाँ पर करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, यहाँ पर करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a की डिफ्रेंसिएशन 0 और स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफ्रेंसिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ना ये माइनस और ये प्लस कर देगा, तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स
और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बेस सेम है तो न्यूमरेटर भी मतलब पूरा ऐसे आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये विल बी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनली आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है a प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ए साइन एक्स। हमें क्या करना है, इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो अब क्या करो, पहले तो इसको y के इक्वल ले लो, y विच इज इक्वल टू a प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस ए साइन एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाने के लिए इसको u ले लो, इसको v ले लो, अब डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू क्या बोलता है, क्वोशिएंट रूल होता है v 1 प्लस ए साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, मतलब a साइन एक्स माइनस u, मतलब a प्लस साइन एक्स multiplied by differentiation of a, this will be 1 plus a sin x अपॉन में b का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस a sin x का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 प्लस a sin x। अंदर लेकर जाओगे तो देखो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस साइन एक्स विल बी, दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। a की डिफरेंशिएशन विल बी 0 और साइन एक्स की कॉस एक्स माइनस a प्लस साइन एक्स। अब अंदर लेकर जाओगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विल बी 0, a विल इज द कांस्टेंट तो वो बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस a साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो आपको कोई इशू नहीं है, मतलब नहीं आ रहा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए साइन एक्स कॉस एक्स माइनस ए प्लस साइन एक्स, ए प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा ए कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स कॉस एक्स माइनस दिस विल बी ए स्क्वायर कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो ये टर्म और ये टर्म विल बी कैंसल। ठीक है, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कॉस कांस्टेंट बाहर कर लो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसकी डेरिवेटिव। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है 10 रेज टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, इसकी डेरिवेटिव फाइंड करें। तो सेम करो, पहले तो आप इसको y के इक्वल ले लो, y इक्वल टू 10 रेज टू पावर x अपॉन साइन एक्स। अब यहाँ पर आप क्या करो, क्वोशिएंट रूल लगा दो, तो इसको u इसको v, अब डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u
मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ वे अपॉन में वी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। आप देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, तो ये हो गया साइन एक्स। 10 रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन 10 रेज टू पावर एक्स लॉग 10 माइनस 10 रेज टू पावर एक्स साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ना यहाँ पर तो हम कुछ ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकते, तो ना एज इट इज ही जाने दो। तो दिस विल बिकम 10 रेज टू पावर एक्स साइन एक्स लॉग 10 माइनस 10 रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है 1 प्लस 3 रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 माइनस 3 रेज टू पावर एक्स। हमें इसके डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, पहले इसको y के इक्वल ले लो, y विच इज इक्वल टू 1 प्लस 3 रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 माइनस 3 रेज टू पावर एक्स। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल लगाने के लिए इसको u ले लो, इसको ले लो v। अब कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू v 1 माइनस 3 रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब 1 प्लस 3 रेज टू पावर एक्स माइनस u 1 प्लस 3 रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब 1 माइनस 3 रेज टू पावर एक्स अपॉन में v का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3 रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करो 1 माइनस 3 रेज टू पावर एक्स। अब देखो आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी 1 प्लस 3 रेज टू पावर एक्स की, तो आप अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 रेज टू पावर एक्स। 1 की 0 हो जाएगी और 3 रेज टू पावर एक्स की हो जाएगी 3 रेज टू पावर एक्स लॉग 3। तो दिस विल बी 3 रेज टू पावर एक्स लॉग 3 माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर एक्स, और इसकी करोगे अलग अलग तो ये 1 की 0 माइनस बाहर 3 रेज टू पावर एक्स की 3 रेज टू पावर एक्स लॉग 3 अपॉन में 1 माइनस 3 रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ना ही दिक्कत आनी चाहिए। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो बस सॉल्व करने में क्या ही करना है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो और चीज़ें हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर एक्स लॉग 3 माइनस 3 रेज टू पावर एक्स 3 रेज टू पावर एक्स लॉग 3। सेम यहाँ पर होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस बना देगी, और फिर ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर एक्स लॉग 3, और ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर एक्स 3 रेज टू पावर एक्स लॉग 3 अपॉन में 1 माइनस 3 रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 रेज टू पावर एक्स लॉग 3 अपॉन में 1 माइनस 3 रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है 3 रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस टेन एक्स। हम इसकी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो आप क्या करो, पहले तो y के इक्वल ले लो, y विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर एक्स अपॉन में x प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वोशंट रूल अप्लाई करने के लिए इसको u ले लो, इसको v ले लो, अब डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बी dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू v मतलब x प्लस टेन एक्स multiplied by differentiation of u. Differentiation of u is 3 raised to power x minus u multiplied by differentiation of v अपॉन में v का स्क्वायर।
मतलब x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस टेन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री रेज टू पावर एक्स इज ए रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, मतलब थ्री रेज टू पावर एक्स लॉग थ्री माइनस थ्री रेज टू पावर एक्स। यहाँ पर करोगे तो अलग अलग करोगे, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, तो दिस विल बी वन, तो ये बनेगा वन और टेन एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो हम क्या ही सॉल्व कर पाएंगे, तो ये बन जाएगा थ्री रेज टू पावर एक्स एक्स प्लस टेन एक्स लॉग थ्री माइनस थ्री रेज टू पावर एक्स वन प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है वन प्लस लॉग एक्स अपॉन वन माइनस लॉग एक्स, हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना। तो पहले तो आप क्या करो, इसको y के इक्वल ले लो, y विच इज इक्वल टू वन प्लस लॉग एक्स अपॉन वन माइनस लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो क्वोशिएंट रूल लगाने के लिए क्या करो, इसको u ले लो, इसको v ले लो, अब डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बी dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू v वन माइनस लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ u, मतलब वन प्लस लॉग एक्स माइनस u, मतलब वन प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ v, और अपॉन में v का स्क्वायर, तो वन माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन माइनस लॉग एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो अलग अलग करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो वन की हो गई ज़ीरो और लॉग एक्स की वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स, अलग अलग करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स की हो गई माइनस वन बाई एक्स अपॉन में वन माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, ये वन बाई एक्स को मल्टीप्लाई करो, वन बाई एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, सेम ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया वन प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स अपॉन वन माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल, तो ये हो गया टू अपॉन एक्स अपॉन में वन माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स को नीचे लेकर आओगे तो टू अपॉन एक्स वन माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया कुछ ऐसा। तो नाउ अब हम देन नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है फोर एक्स प्लस फाइव साइन एक्स अपॉन में थ्री एक्स प्लस सेवन कॉस एक्स। तो पहले तो आप इसको y के इक्वल ले लो, तो यहीं पर y के इक्वल ले लेते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे कोसेंट रूल। कोसेंट रूल लगाने के लिए क्या करो, इसको u ले लो और इसको v ले लिया मैंने। ठीक है, ऊपर वाले को u ले लिया, नीचे वाले को v ले लिया। अब हम करते हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वे मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर
अब आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो और क्या। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 कॉस एक्स। यहाँ पर अलग अलग करोगे तो क्या होगा, अलग अलग करोगे तो अब देखो ये 4 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा बाहर, x की 1, 5 कांस्टेंट है बाहर, साइन x की हो गई कॉस एक्स। कैसे करा, आई होप समझ आ गया होगा। अलग अलग करा, 4 कांस्टेंट सा कर दिया बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी 1। फिर हम ना इसको लेकर गए किसके पास, 5 साइन एक्स के पास लेकर गए। अब देखो मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, बट हमें ना ये भी समझना है, ऐसे नहीं ना कि हर बार हम ना साइड में कर तो नहीं हो पाएगा ना। हमें ये चीज़ भी सीखना है कि दिमाग डायरेक्टली कर लें, हो जाएगा। प्रैक्टिस तो हमने इतने लगभग इतनी सारे क्वेश्चन कर लिए। अब देखो यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, इसको हमने इसके पास लेके गया, 4 कांस्टेंट सा बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी 1, तो 1 आ गया। इसी तरह से इसको इसके पास टर्म बाई टर्म कर रहे हैं ना, जो डिफरेंशिएशन है उसको हम प्लस है तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वही कर रहे हैं। अब हम इसके पास लेके गए, 5 था कांस्टेंट तो हो गया बाहर, और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो गई, कॉस एक्स। ठीक है, सेम अब हम ना यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अब देखो ये हो गया -4x प्लस 5 साइन एक्स। यहाँ पर करा तो इसको इसके पास लेके गए, 3 था कांस्टेंट बाहर, और x की डिफरेंशिएशन विल बी 1 प्लस, सॉरी 1 तो ना 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी 3। अब इसको इसके पास लेकर गए तो हो गया 7, 7 है जो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट तो बाहर हो गया, और फिर cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ पर आ गया -7 साइन एक्स अपॉन में 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो छोड़ कर नहीं जा रहा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं आपके साथ भी। ठीक है, तो आप भी करो हम भी करेंगे। तो दिस विल बी 12x, ये हो गया 15x cos x प्लस में 28 cos x प्लस में 35 cos स्क्वायर x, फिर इसी तरह से माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब क्या करो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 12x, दिस विल बी -28x साइन x, दिस विल बी 15 साइन x, and this will be -28, sorry -35 साइन स्क्वेयर x। ठीक है, और अपॉन में तो ये आने वाला है 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो सेम साइन वाला है वो तो जा रहे हैं, उनको तो नहीं रोक पाएंगे, तो ना ये और ये तो गए। अब देखो ये क्या होंगे, अब मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ। ये देखो ये है 15x cos x, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 28x साइन x प्लस में 28 cos x माइनस 15 साइन x, और अब देखो इनमें ये हो जाएगा 35 बाहर, पीछे रहेगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन में 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो ना ये हो गया 1, ये किसके इक्वल हो गया 1, तो ना 35 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी 35, तो ये बचा 15x cos x प्लस 28x साइन x प्लस 28 cos x माइनस 15 साइन x एंड प्लस में 35 अपॉन 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ना इसकी डिफरेंशिएशन ये होगी।
तो मैं देख लेता हूँ एक बार, यही है ना? हम्म, 100% सही है। तो यही है इसका, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो यही है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बुक में डिफरेंस कर देते हैं क्रिएट, फिर आप लोग बोलते हो कि ना भैया आंसर गलत आ गए, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप देखो एक बार, आंसर भी बिल्कुल हमने बना कर दी है। आई होप तो डिफरेंशिएशन इजी हो गया होगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा डिफरेंशिएशन में। ये क्वेश्चन रूल है, क्वेश्चन रूल के साथ ये ऐसे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन तो कर ही रखे हैं, तो क्वेश्चन की कमी नहीं है। सब ठीक है, तो आप देखो एक बार।